माता सरस्वती की पूजा विधि और कथा। जय मां सरस्वती। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों की कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके जब उस संसार में देखते हैं तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण मूक सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मूकता तथा उदासी दूर करने के लिए कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी दान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन हर घर में सरस्वती की पूजा भी की जाती है। दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। सरस्वती चिदानंद दमयी अखिल भुवन कारण स्वरूपा और जगदात्मिका है। इन्हें महासरस्वती, नील सरस्वती भी कहते हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। रंग इनका चंद्रमा के समान धवल, कंद पुष्प के समान उज्ज्वल है। चारों हाथों में यह वीणा, पुस्तक, माला लिए हैं एवं एक हाथ वर मुद्रा में है। यह श्वेता पद्मासना है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु व देवराज इंद्र भी इनकी सदैव स्तुति करते हैं। हंस इनका वाहन है। जिन पर इनकी कृपा हो जाए उसे विद्वान बनते देर नहीं लगती। कालिदास का सबसे बड़ा उदाहरण सबके सामने है। संगीत और अन्य ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी भी सरस्वती ही हैं। शुद्धता, पवित्रता, मनोलोक पूर्वक निर्मल मन से करने पर उपासना का पूर्ण फल माता अवश्य प्रदान करती हैं। जातक विद्या, बुद्धि और नाना प्रकार की कलाओं में सिद्ध सफल होता है तथा उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आम तौर पर लोग पूछते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा होती है, परंतु उसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस दिन प्रातःकाल तेल उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके बाद पितृतर्पण और ब्राह्मण भोजन का भी विधान है। मंदिरों में भगवान की प्रतिमा का बसंती वस्त्रों और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है तथा गाने बजाने के साथ महोत्सव मनाया जाता है। यह ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, इसीलिए ब्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। पक्षियों के कलरव, पुष्पों पर भौरों का गुंजार तथा मादकता से युक्त वातावरण बसंत की अपनी विशेषता है। इस दिन सामान्य पर्व पद्धति के समान गृह का शोधन लेपन करके पीताम्बर रंग के वस्त्र पहनकर सामान्य हवन करके बसंत ऋतु के वर्णनात्मक छंदों का उच्चारण करके केसर या हल्दी मिश्रित हलवे की आहुतियां भी देनी चाहिए। अपनी सुविधानुसार दिन में सर्वजनों सहित यानी परिवार के साथ पुष्पवाटिका, बगीचों में भ्रमण करना चाहिए। इस दिन कामदेव के साथ रति तथा सरस्वती का पूजन भी होता है। सरस्वती पूजन से पूर्व कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु तथा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसी दिन से फाग उड़ाना प्रारंभ करते हैं, जिसका क्रम फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन विशेष रूप से लोगों को अपने घर में सरस्वती यंत्र स्थापित करना चाहिए तथा माँ सरस्वती के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र कु ऐ महासरस्वत्यै नमः। होली का आरंभ भी बसंत पंचमी से ही होता है। इस दिन प्रथम बार गुलाल उड़ाते हैं और बसंती वस्त्र धारण कर नवीन उत्साह और प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के मनोविनोद करते हैं। ब्रज में भी बसंत के दिन से होली का उत्सव शुरू हो जाता है तथा गोविंद के आनंद विनोद का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव फाल्गुन विनोद का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बसंत पंचमी आनंद और उल्लास का पर्व तो है ही, संपन्नता एवं समृद्धि का भी पर्व है। अतः इसे पूरी श्रद्धा से मनाना चाहिए।
होली का आरंभ भी बसंत पंचमी से ही होता है। इस दिन प्रथम बार गुलाल उड़ाते हैं और बसंती वस्त्र धारण कर नवीन उत्साह और प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के मनोविनोद करते हैं। तो मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।